अभी आज के जो ट्रेड्स है मेरे एग्जीक्यूट हो चुके हैं ऑलरेडी और मैं बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा हूँ अभी। सो आज का जो हमारा एनालिसिस था, यहाँ से मार्केट ने जब ये सपोर्ट बनाया, मैंने ऑप्शन बाइंग का ट्रेड इसलिए नहीं एग्जीक्यूट किया क्योंकि फर्स्ट ट्रेड मुझे ऑप्शन बाइंग का नहीं मिला था, इसलिए मैंने उसे एग्जीक्यूट नहीं किया था। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी आज के जो ट्रेड्स है मेरे एग्जीक्यूट हो चुके हैं ऑलरेडी और मैं बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा हूँ अभी। और अभी मैं आपको आज के ट्रेड्स किस तरीके से लिए थे मैंने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी जो मेरे ट्रेड्स है ओवरऑल चल रहा है, मैंने सुबह में वीडियो शूट नहीं कर पाया था ड्यू टू सम रीजन। सो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारा आज का जो एनालिसिस है वो किस तरीके से था और अभी क्या प्रॉफिट चल रहा है हमारा। सो आज का जो हमारा एनालिसिस था, यहाँ से मार्केट ने जब ये सपोर्ट बनाया, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि ये सपोर्ट को मार्केट ने नीचे आके ब्रेक किया। तो यहाँ यहीं पे मैंने स्ट्रैंगल सैडल बनाना स्टार्ट कर दिए थे। रीजन क्योंकि आप देखोगे तो कल का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट था उसे मार्केट ने ब्रेक किया मॉर्निंग में ही फर्स्ट कैंडल के अंदर। उसके बाद उसे ब्रेक करने के बाद वो डाउन साइड को था। तो कल इतना टाइम इसके अंदर साइडवेज घुमा था, तो जब इसको ब्रेक किया इसने तो थोड़ा सा डाउन साइड का व्यू था। तो इसलिए इसने जब ऐसे प्राइस एक्शन दिखाया कि यहाँ पे एक लो क्रिएट किया इसने, तो मैंने यहीं पे मेरे पोजीशंस जो है बनाना स्टार्ट कर दिए थे। ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे मैंने मेरे पोजीशंस बनाना स्टार्ट किए, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल्स डिप्लॉय करना स्टार्ट किया। और जैसे ही एक साइड को ब्रेक हुआ उस वक्त क्या हुआ कि एक साइड के एसएल हिट हो गए। तो यहाँ पे मेरे जो दो पोजीशंस थे जो मैंने पहले लिए थे उनके एसएल हिट हो गए। फिर उसके बाद मैंने एक नॉन डायरेक्शनल पोजीशन लिया हुआ था जो कि बाद में चल रहा था। नॉन डायरेक्शनल यानी क्या कि उसके एसएल जो है मैंने थोड़े दूर दूर लगाए थे और उस स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा था वो थोड़ा कम था। तो कम डेल्टा वाला प्राइस लिया था जिससे कि ये ऊपर नीचे होगा तो उसके अंदर इफेक्ट थोड़ा कम होगा। तो इसी वजह से आज जो मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा है, एक अकाउंट के अंदर 3200 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है और एक अकाउंट के अंदर 25,000 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। अभी यहाँ पे 3000 और वहां पे 25,000 का प्रॉफिट चल रहा है। आज ऑप्शन बाइंग के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लिया गया है, तो आज सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन है। मैंने ऑप्शन बाइंग का ट्रेड इसलिए नहीं एग्जीक्यूट किया क्योंकि फर्स्ट ट्रेड मुझे ऑप्शन बाइंग का नहीं मिला था, इसलिए मैंने उसे एग्जीक्यूट नहीं किया था। और अगर मुझे सेकंड ट्रेड मिलता है जो कि 1-2 बजे के बाद में होगा, तो अगर वो मुझे मिला तो उस वक्त मैं ट्रेड लूंगा, पर वो प्रॉपरली मुझे सेटअप चाहिए। तो अगर सेटअप प्रॉपर रहा तभी मैं उसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो अभी देखते हैं क्या हमें प्रॉपर सेटअप मिलता है और क्या हमें ट्रेड मिल पाता है या नहीं। साइडवेज टू बेरिश मार्केट है, ठीक है, मतलब कि पूरी तरीके से बेरिश नहीं है, धीरे धीरे करके जा रहा है मार्केट। अगर डाउन साइड में अभी फास्ट में गिरावट होती है तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, बट मेरा जो नॉन डायरेक्शनल है उसका एसएल भी नहीं जाना चाहिए। तो ये साइडवेज टू बेरिश रहे तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। अभी मैंने जो कल कहा था कि जो भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देते जाऊंगा। तो अभी मैं क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और उनके आंसर्स मैं एक एक करके दे देता हूँ। तो मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं देने वाला हूँ, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस होंगे। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आज के क्वेश्चंस लिख देना, कोई भी 2 क्वेश्चंस उनके आंसर दिए जाने वाले हैं। अभी मैं 2 क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ जो कि 2 मुझे पूछे गए थे। तो एक सर ने पूछा है, उनका नाम रैंक एम 2211 है। उन्होंने पूछा है मुझे कि सेलिंग के लिए मिनिमम कितना फंड से स्टार्ट कर सकता हूँ नेक्स्ट ब्लॉक। तो देखो, सेलिंग के लिए ना आप 50K से स्टार्ट कर सकते हो, बट 50K से मतलब कि 35,000 के अराउंड आपका लॉट आएगा अगर आप प्रॉपर्ली हेज करके करते हो। तो एक लॉट आपका 35K के अराउंड आएगा, उसके साथ आपको हेज भी बाय करना पड़ेगा। बट इसके अंदर मेन दिक्कत ये होता है कि इससे आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे, कुछ भी कर लो, क्योंकि इशू ये हो जाएगा किसी मंथ प्रॉफिट में रहोगे बट किसी मंथ क्या होगा कि ब्रोकरेज ही बहुत ज्यादा चला जाएगा। क्योंकि हमारा ब्रोकरेज 20 रुपए एंट्री लगता है, 20 रुपए एग्जिट लगता है। तो आप दो पोजीशन ले रहे हो, ब्रोकरेज आपका मंथली वाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस के लिए आप 50K से स्टार्ट कर सकते हो, बट एक लॉट से ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा आपको बहुत दिक्कत होगा, बहुत फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को। आपको रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ हाई अचीव करने पड़ेंगे क्योंकि मंथली आपको ब्रोकरेज भी निकालना है, क्योंकि वो भी एक्सपेंस में आता है आपका। तो इसलिए एक लॉट के लिए आप 50K से स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप 50K से ही करो। प्रैक्टिस के लिए ऐसे नहीं कि 1-2 लाख 3-4 लाख रुपए से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ऐसे मत करना। प्रैक्टिस करना है तो 50K या 1 लाख रुपए से स्टार्ट करो और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करो। एक ही लॉट लो और एक ही लॉट से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अगर एक लॉट पे प्रॉफिटेबल हो तो आप कितने भी लॉट पे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो पहले एक लॉट पे प्रॉफिटेबल होना सीखो, भले ही ब्रोकरेज जाए जाने दो, ठीक है, नो वरीज, बट एक लॉट पे प्रॉफिटेबल होना सीखो। तो ये एक क्वेश्चन था। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। सो दूसरा क्वेश्चन है मोहित कुमार, फाइनेंशियल एजुकेशन 7308। सर जी, आप मनी मैनेजमेंट कैसे करते हो? बैकअप मनी रखते हो या फिर फुल कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो? देखो, मैं ऑप्शन सेलर
बिगिनर हूँ तो मैं ओवरऑल कैपिटल के साथ ट्रेड करता हूँ। मेरा जितना कैपिटल है उसके साथ में मैं ट्रेड करता हूँ, बट मैं हमेशा 1-2 लाख रुपए ऊपर रखता हूँ, ताकि क्या हो कि अगर मुझे ड्रॉडाउन आए तो ड्रॉडाउन के अंदर मेरा लॉट साइज कम ना हो, इसीलिए मैं 1-2 लाख रुपए छोड़ देता हूँ, बट बाकी ओवरऑल जितना भी कैपिटल है उससे मैं ट्रेड करता हूँ। और सिर्फ ड्रॉडाउन का अमाउंट जो होता है उतना ही मैं ऊपर छोड़ के रखता हूँ, बाकी पूरा कैपिटल के साथ मैं ट्रेडिंग करता हूँ। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर आप एक लॉट कर रहे हो, मतलब कि एक लॉट लेने के लिए आपको 90K के अराउंड कैपिटल लग जाता है। अगर आप उसे हेज करते हो तो 35 to 40K के अराउंड कैपिटल लगता है, तो उसके अंदर 500 रुपीज का या 1000 रुपीज का अराउंड स्टॉप लॉस लगेगा आपका, तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट में बैठ जाता है। 50K के लिए 500 यानी कि 1% के अराउंड हुआ, और 1000 रुपीज यानी 2% के अराउंड स्टॉप लॉस हुआ, तो ये आपके रिस्क मैनेजमेंट में बैठ जाता है अपने आप। तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमें ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। बट रही बात मनी मैनेजमेंट की, तो आपको देखना होता है कि आप जितने कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो, आपको रिटर्न क्या एक्सपेक्टेड है, वो सारी चीजें आपको देखनी होती है। प्लस आपको रिस्क क्या होने वाला है। अगर आपका 3-4% रिस्क है तो आप कम लॉट साइज करोगे और उसे 2% या 1% के रिस्क के बराबर लाओ। तो ये हो गया आज के हमारे 2 क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसे ही आपके क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप इस ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो, और क्वेश्चन के आगे नेक्स्ट ब्लॉग लिखना मत भूलना। नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा। अभी हमारा ट्रेड तो चल रहा है, अभी इसने इस लो को, प्रीवियस लो को ब्रेक किया है। अभी देखते हैं कि क्या ये डाउन साइड को जा पाता है या नहीं, बट ओवरऑल प्राइस एक्शन तो अभी डाउन साइड का ही लग रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, बट अभी देखते हैं कि क्या यहीं से बाउंस बैक करता है या नीचे ब्रेक किया है तो थोड़ा सस्टेन करेगा, देखते हैं। तो अभी हमारा आज का जो ट्रेड है वो एग्जिट हो चुका है। आज का जो मॉर्निंग में ट्रेड लिए थे मैंने यहाँ पे लिए थे, और उसके बाद जो दूसरा ट्रेड बनाया था यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे जब मार्केट था तब मुझे बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट चल रहा था। यहाँ पे इस एक ही अकाउंट के अंदर मुझे 35,000 तक गया था, बट यहाँ से फिर मार्केट ने रिकवर किया और उसमें मेरा थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है। सो इस अकाउंट के अंदर जो आज मेरा प्रॉफिट हुआ है वो 2575 रुपीज का हुआ, और जो ये अकाउंट है इसके अंदर जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो 19,761 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। आज हमने ऑप्शन बाइंग का कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ हमने ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स लिए। तो जो ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स लिए इसके अंदर 19,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और इस अकाउंट के अंदर 2,575 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल डे। अगर आपको इसी तरीके से ऑप्शन सेलिंग सीखना है तो आप मेरे मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको उसे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपका क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।